450 से अरे कागज ले लेना, कागज चाहिए पीछे वाला। 540।
हाँ, तुम्हारा जो भी भेजना वो उसमें ग्रुप में डाल दो ना, उसमें क्या सोच रहे हो। सबसे पहले तो नमस्ते। ठीक है। ओ बहुत है, कॉपी के क्वेश्चंस के बाद में आप ढूंढते फिरोगे बच्चा क्या। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन करे आप लोगों ने। क्वेश्चन में मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 11वां दिया था। ये क्या लिखा है, 11 क्वेश्चन। ये 1 to 11, अच्छा ओके 1 to 11। मैं वही तो सोचू यार, 11वां क्वेश्चन दिया था क्या। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया या नहीं बन गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहले तो 1/π/2 को कर दो बाहर। यहां रह जाएगा tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x डॉट dx। अब यहां पे क्या करना है, इसको तो 2/π करके लिख देना। अब ये जो tan इनवर्स लिखा है ना, ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस, इसे लिख देना π/2 माइनस tan इनवर्स x डॉट dx, है ना। फिर इसको लिख देना 2/π, ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ठीक है ना। और फिर 2/π आगे भी हो जाएगा 2/π इंटू में π/2 डॉट dx, राइट, ऐसा है। और फिर आपको तो पता ही है 4/π अलग हो जाएगा, और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 करके इंटीग्रेशन करना, माइनस में ये दोनों बाहर आ चुके होंगे, यहां सिर्फ dx रह जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो जिस बच्चे से फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं उसको बता देता हूं कि बेटा ये कर लेना आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हाँ भाई, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है ना, log x को t मानना। जैसे आप log x को t मानोगे तो log x की जगह t मानते ही हो जाएगा। मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं ना, थोड़ा फटाफट से। अगर आपने log x को t माना तो आपका की जगह हो जाएगा e की पावर t, तो dx बराबर हो जाएगा et dt, है ना। तो ऊपर की तरफ e पावर t, ठीक है, और इंटू में t, एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा e पावर 2t, है ना। देखो ये ऐसे दिखेगा, log x की जगह t, dx की जगह e t dt, अपॉन में नीचे कितना t e पावर t का स्क्वायर, e पावर t का होल स्क्वायर। बाकी तो आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। जानबूझ करके आपके साथ थोड़ा सा लगा हुआ हूं ताकि किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। x e की पावर ln sin x लिखा है, माइनस में cos x लिखा है। भाइयों ये x इंटू में sin x माइनस cos x है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हर क्वेश्चन के साथ में आप और स्ट्रांग हो जाओगे। एक चैप्टर मैंने आपको कहा था ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे करो जिनको तो मतलब कुछ भी पूछ लिया जाए लगभग सब कर दोगे आप। ऐसा क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर भी होने चाहिए ना, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लोकेश। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाया है वैसे, है ना, वैसे भी फिर भी डिफरेंशिएशन से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसके आगे लिख दो लॉज ऑफ कैंसिलेशन, बस सिर्फ लिख देना लॉज ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कॉपी में करवा चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ आप। क्वेश्चन नंबर 7 भी कॉपी में डन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में रूट एक्स को टी मानना, ठीक है ना। फिर बाद में वही e की पावर x
और एफ प्लस एफ डैश में बदल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे रुक जाना और इस पे लिख देना लॉज ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, लॉज ऑफ कैंसिलेशन। अब ये क्या चीज है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हर क्वेश्चन के साथ में फाइंड आउट एक एक चीज कर लेना। टाइम सभी को लगता है, अगर टाइम नहीं लग रहा होता तो आप कह देते कि सर बकवास शीट है, बहुत हल्की शीट दे दी आपने, मेंस लेवल की दे दी। ठीक है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में तो कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 में तो क्योंकि हर तरफ log x है, log x को t मानना, x की जगह e पावर t लिखना, dx की जगह et dt लिखना। ठीक है ना, मैं बाकी अंदर का भर देता हूं। ये क्वेश्चन हो जाएगा e की पावर t, ऊपर हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, फिर इसकी जगह लिखना e पावर t, इधर लिख देना t माइनस 1 है ना, t प्लस 1। अच्छा, ये तो स्क्वायर भी है, का होल स्क्वायर भी तो होगा, डॉट डी टी। तो हम अगर इस पे चलते हैं, ठीक है, तो यहां हो जाएगा, इसे लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन में नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट डी टी। ठीक है, खोल भी दिया और काम बन जाएगा। आई थिंक बन जाना चाहिए। यहां हो जाएगा e की पावर t, यहां हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और यहां हो जाएगा, हाँ ये इसका डिफरेंशिएशन है, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर की तरफ 2t dt। ये अगर f है तो ये f डैश हो गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन डन। सही है, हाँ भाई बिल्कुल तब में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 किसी बच्चे ने करा, तो अगर 11 क्वेश्चन करा है तो ln 1 प्लस साइन एक्स आपका f हो गया, और पास वाला ऑटोमेटिकली एफ डैश हो गया। डिफरेंशिएशन करके देख लेना। ठीक है, अच्छा 1 से 11 तक दिए थे ना, 1 से 11 तक तो हो गए लो। अब चलते हैं पीछे, और क्या दिया था आपको, 21 22 23 24, 21 22 23 24। चलिए 21 22 23 24 आइए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 हुआ कि नहीं हुआ? इतना तो आइडिया होगा कि 21वें क्वेश्चन के अंदर एफ डैश एक्स जो दे रखा है, ठीक है, अगर आप एफ डैश एक्स करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, और आपके पास में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन का साइन हटा करके हो जाएगा 2 sin x माइनस में 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और डिवाइड बाई नीचे आपको दे रखा है एक्स क्यूब। सही है, और आपको तो तुरंत ही रियलाइज हो जाएगा, अरे सर इसमें से तो 2 sin x आप कॉमन ले लो, अंदर ही हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, इसके तो एक्स स्क्वायर दे दो और इसे एक्स दे दो, ये खुश, ये 1 दे देगा, ये हाफ दे देगा, और बाहर वाला 2 है ही, आंसर तो सर 1 हो गया। लो, जिसका 21 नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 हो गया या नहीं हुआ? 22 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में कितना दे रखा है, x माइनस 1, और यहां पे दे रखा है x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। आप सोच सकते हो ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डेरिवेटिव है, बस ये सोच लो और आप बस आपका खुद ही दिमाग चल जाएगा किसका डेरिवेटिव है। हाँ, आप कह सकते हो शोभित, ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ बच्चों ने तो मुझे ये बोला कि ये कुछ क्वेश्चंस तो इसके सर वो एचएलपी प्रॉब्लम रिलायबल की है, कुछ बच्चों ने कहा एचएलपी प्रॉब्लम रेजोनेंस की है, कुछ ने कहा कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही, वो -1/x का डिफरेंशिएशन है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, -1/x। अब -1/x बन जाएगा, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर अगर आपने x कॉमन लेके काट दिया तो 1 माइनस 1/x, और यहाँ पे 1 प्लस 1/x। अब क्या करो, 1/x को t मान लेना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx जो होगा ना वो आपका माइनस dt में बदल जाएगा। तो इंटीग्रेशन में अंडर रूट में 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी हो जाएगा, और बाहर माइनस कर देना dt हो जाएगा, और फिर इसके बाद रैशनलाइजेशन कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तुरंत क्लिक कर जाएगा, तुरंत क्लिक कर जाएगा, तुरंत रैशनलाइजेशन कर देना सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जैसे क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, 23 ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई बार कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगले पे चलते हैं। हाँ, रैशनलाइजेशन यहां नहीं करना, यहां करना ज्यादा समझदारी है, ये सीधा लेके जाएगा बाहर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 एक अच्छा क्वेश्चन है।
24 में दे रखा है एक्स इंटू में एल एन ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ, नीचे दे रखा है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। ठीक है, एल एन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो आप, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डीएक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब समझना, अब क्वेश्चन के अंदर बड़ा मस्त काम हो गया। ये अगर टी है तो ये बचा हुआ इसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना, डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बंदा अटक गया हमारा, ये भी बहुत ही गजब की चीज थी, बहुत ही गजब की जगह आके गाड़ी अटकी है। देखो जरा आप ध्यान से देखो कि मैं अगर, ठीक है ना, मैं अगर मैं इंटीग्रेशन में सिर्फ एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखता तो मेरे लिए बहुत आसान था क्वेश्चन। ऊपर वाला टी था, नीचे वाला डी टी था, तो मेरा आंसर हो जाता टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, माने इसका इंटीग्रेशन होता एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसका आंसर हो जाता इसका इंटीग्रेशन। अगर एक्स नहीं होता तो। अब काम की बात नंबर 2 सुनो, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपके क्वेश्चन में ये जो एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, इस पूरे को सेकेंड फंक्शन मान लो, या यूं समझो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है इसे v मान लेते हैं और इसे u मान लेते हैं। तो आप u इंटू वी पे खड़े हो तो u बाहर माने x बाहर, इसका इंटीग्रेशन ये रहा एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब इंटू, याद है ना, प्लस नहीं माइनस, ठीक है, माइनस, अब आगे याद है ना, x बाहर माने u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, u माने x का डिफरेंशिएशन इज 1, और इस पूरी पार्टी का इंटीग्रेशन, इस पूरी पार्टी का इंटीग्रेशन इज एल एन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 डॉट डीएक्स। इतनी दूर तक तो बन गया, मतलब मैंने आईबीपी से मिला दिया इतनी दूर तक तो। अब मेरी गाड़ी एक ही जगह जाके अटक रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे सोच लूं कि आखिरकार इसका इंटीग्रेशन, नहीं अभी देखो आप यूं मत समझना कि ये क्वेश्चन इधर से हो रहा है, ये समझेंगे ऐसा मैंने किया। अब मेरे को एक जगह समझ में आ गया कि इसका इंटीग्रेशन जो था ना यहां तो हो गया, लेकिन क्या इसका दोबारा इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? इसका इंटीग्रेशन तो और भारी हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो और ज्यादा भारी हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन अभी जो करंट सर्कमस्टांसेस है उसमें इसका इंटीग्रेशन होना थोड़ा मुश्किल नहीं दिख, मतलब मुश्किल लग रहा है, एकदम मुमकिन नहीं लग रहा है यार गड़बड़ कर दिया। अब यहां आपको मैं वापस पीछे लेके चलता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने अभी तक कैसे इसको चॉइस में लिया कि x को छोड़ के बाकी सबको मैंने v सोचा। अब मैं पीछे जा रहा हूं और ये सब हटाता हूं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटिवली मुझे पता चला कि मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं एक जगह थोड़ा लॉक फील कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, जो नीचे की तरफ ये लिखा था ना, अब मैंने इसी के अंदर थोड़ा गेम खेला। मैंने x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। मैंने कहा तुम जो भी है जो है ना ऐसे हो, इसको हम v मानने की सोच रहे हैं, मैंने तुम्हारा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्या? x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स अगर मैं तुम्हारा इंटीग्रेशन करता तो इसका इंटीग्रेशन होता या नहीं होता? तो लोगों ने कहा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें, सर इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, इवन कुछ भी t मानने की भी जरूरत नहीं है। कईयों को लगता है कि सर ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका आंसर सर नीचे वाला इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यही है सर, नीचे वाला ही इंटीग्रेशन है इसका। तो मैंने कहा अगर इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है और लॉग का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता तो मैं इसे तो यू मानूंगा। अब की बार एलन भैया बाहर पहुंच गए और u बाहर v का इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू v का इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओ
डॉट डीएक्स, और ये कट गया। पिछली बार जब मेरी गाड़ी अटक रही थी, अब स्विफ्टली निकल गई और सीधे से पीछे माइनस एक्स आ गया और इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया। लो साहब, कहा मैं अभी उलझने वाला था और मैं आंसर निकाल देता उसका भी, लेकिन ये रास्ता तो सीधा खेल गया। क्या आप में से किसी को समझ में आ गया कि अरे वाह, ये तो सीधा हो गया, 1 2 3 लाइन में खत्म, 3 लाइन में खत्म। हाँ, 3 लाइन में खत्म। आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे आप। क्या मेरी बात समझ गए? सोच लो दोबारा से। क्या आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ यही होता है, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, यही। ठीक है ना? हाँ, अब देखो, ये एक जगह जहां आपका दिमाग अटकता है ना कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये एमओडी। देखो आप मेरे लेक्चर्स, मैंने 4 लेक्चर में एमओडी खत्म कराया। वन ऑफ द स्विफ्टेस्ट, फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करा मैंने। ठीक, आपको देखना चाहिए। जब मैं चीजें अच्छी बनाता हूं तो मैं चिल्ला के मार्केट बताता भी हूं कि मैंने ये अच्छा काम कर रखा है बेटा, देखो तो सही। क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया ना। इसके बाद मैंने आपको क्या दिया था? 26वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 26 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 26 हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4 है। एक छोटा सा काम करो ना, एक्स की पावर 4 को बाहर है, एक्स की पावर 4 अगर बाहर आएगा तो आप बता सकते हैं क्या बन जाएगा? बाहर क्या बन जाएगा? सोचो, एक्स की पावर 4 अगर बाहर आएगा तो बाहर क्या बन जाएगा, बताना। तब तक मैं अंदर लिख रहा हूं। एक्स की पावर 4 अगर बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर -4। 1 प्लस एक्स की पावर -4 माने 1 अपॉन एक्स की पावर 4 होल पावर 3/4। बताओ बाहर क्या बन चुका होगा? बाहर क्या बन चुका होगा? बाहर एक्स नहीं बनेगा रुद्र, बहुत शायद जल्दीबाजी में लिख दिया, दोबारा सोच। एक्स की पावर 6 भी नहीं बनेगा। बाहर क्या बनेगा? एक्स क्यूब भी नहीं बनेगा। दीपक ने सही सोचा है, लवेश भी सही सोच रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। शोभा भी सही सोच रहे हैं। एक्स की पावर 5 बिल्कुल सही जवाब है भाई, एक्स की पावर 5 बनेगा। और आपको नहीं लगता 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बनेगा? क्या आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहता कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4, जो भी याद है ना, मैंने कहा था कॉमन आने के बाद जो अंदर बच जाए उसको टी मानना चाहिए। तो अगर आप इसे टी मानते तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है, जो इसकी डिग्री है उसे ऊपर माइनस के साथ भेज दो, नीचे एक बढ़ा दो, नीचे एक बढ़ा दो, एक्स की पावर 5 डॉट डीएक्स बराबर में कितना? dt। इससे 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डॉट डीएक्स रह जाएगा और यहां हो जाएगा माइनस में dt/4। इसका मतलब ये सब हट जाएगा और इसकी जगह हो जाएगा माइनस का 1/4 dt बाई, नीचे हो चुका होगा इसकी जगह t की पावर 3/4, और आगे तो आप कर ही लोगे। अबे हट शोभित, तू जबरदस्ती के बीच में आ रहा है, कोई और शोभा नहीं हो सकती? वो अलग ही आया सर, मेरा नाम शोभा नहीं मैं तो शोभित हूं। हाँ भाई, 29 30 31। ठीक है, 29 में ऑड पावर ब्रेक, एक लाइन में काम खत्म। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। बाकी नीचे वाला आप देख लेना क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब आप धीरे धीरे सोच जाओगे, साइन एक्स को टी मान लेना दोस्तों, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा रह गया? क्वेश्चन नंबर 30 हुआ किसी बच्चे का? किसी बच्चे का 30 हुआ? 30 किसी बच्चे का 30 हुआ? 30 किसी बच्चे का 30 हुआ? 30 किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 30 हुआ? नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, ये 30 क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं हुआ होगा, मैं अच्छे से जानता हूं ये आपसे नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 30। अंशिका डन, विवेक डन, एमडी नो सर। भैया कुछ नहीं करना है, एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें एक्स को बाहर बुलाओ बस। एक्स बाहर आकर के एक्स स्क्वायर छोड़ेगा, ये एक्स क्यूब बनाएगा, ये 1 बनाएगा, ये 1/x बनाएगा और होल स्क्वायर। अब 3x की पावर 4 माइनस 1 डॉट डीएक्स है ना, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग लगा देना।
3x² माइनस 1/x² डॉट dx बराबर में नीचे जो बच गया x³ प्लस 1/x+1 है ना, इसको t मानना, इसे t मानना, ऊपर वाला dt है। क्वेश्चन खत्म है। आप अभी भी नहीं सीख रहे। मैं आपको कितनी तेजी से और कितने जल्दी जल्दी चीजों को क्लिक करा रहा हूं, आप देखो जरा। 38, 40, 41। ओ गुड क्वेश्चन। 38 इज अ गुड क्वेश्चन। पहले 40 देख लेते हैं। 38, 39 नहीं दिया क्या मैंने आपको? 38, 39, 40 हो गया होगा, ठीक है। और 40 हो गया होगा। 41 क्या है? 41 मैंने कॉपी में करा दिया, हो गया, सही है। हाँ वो हो सकता है कईयों ने x⁴ कॉमन ले लिया हुआ है। 42 हो गया होगा, ठीक है ना। 43 हो गया होगा। 44, 44 इनसे नहीं होगा यार, x³ का क्वेश्चन है ये नहीं हुआ होगा आपसे। इसके लिए तो x² + 1 कटना चाहिए आपसे। 44 नहीं हुआ होगा, ठीक है। 44 नहीं हुआ होगा। 45 क्वेश्चन भी नहीं हुआ होगा। 46 तो इजीली हो सकता है, डुएबल क्वेश्चन है। 46, 47 हो सकता है, लेकिन आपसे नहीं हुए होंगे। आप प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रेशन नहीं करा ना, क्यों नहीं करते हो ये क्वेश्चंस? ये करा करो ना ये क्वेश्चंस। कौन मना करता है आपको? मैं हिंट दे रहा हूं आपको, दोबारा से ट्राई कर लेना। देखो मैं बताता हूं कौन कौन से, ठीक है ना। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, हिंट। क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहा है, इंटीग्रेशन में दिख रहा है cos 2x इंटू में ln 1 + 10x। आंख बंद करके कोई बता सकता है कि लॉग वाले को सर u मान लो, इसको v मान लो, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 46, इससे तो हिम्मत ही नहीं है इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 47, इंटीग्रेशन में सर tan इनवर्स x दे रखा है, इनटू के अंदर ln 1 + x² दे रखा है, डॉट dx। इन दोनों में ज्यादा गंदा इंटीग्रेशन किसका है? अरे इसे u मान ले, इसे v मान ले, इसे u, इसे v, ठीक है। ln 1 + x² का इंटीग्रेशन अलग से निकाल के रख लेना, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 45 भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 45 में ln x अलग कर लेना, x/1 - x² देखा था नहीं, x² - 1 ये होल पावर 3/2 अलग। ये u है, ये v की तरह काम करेगा। तो जिन बच्चों ने आइलेट के ऊपर अच्छे क्वेश्चन नहीं किए उनके लिए 3 बहुत क्लासिक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर लो, आइलेट का बाप आ जाएगा। 3 क्वेश्चन कर लो आप। आइलेट, मैं कह रहा हूं आइलेट फेल हो जाएगा आपके आगे, आइलेट लेट जाएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये तीनों। 44 अगला, e⁴x। क्वेश्चन में दे रखा है x³ - x+2/x² + 1 का होल स्क्वायर डॉट dx, यही दे रखा है ना। प्लस ये प्लस 2x +2 बहुत तकलीफ दे रहा है मेरे को। +2 नहीं होता तो मैं सोच जाता। देखो अब देखो, इंटरेस्टिंग सुनना। e⁴x, देखो आप कैसे सोचो क्वेश्चन को, ये x² + 1 है ना, e⁴x में एक फंक्शन होगा और एक डेरिवेटिव होगा। अब गारंटेड ऊपर ऐसा कुछ हो जाए ना चमत्कार की ऊपर से x² + 1 कॉमन आके नीचे वाले की डिग्री काट दे, क्योंकि ये स्क्वायर में बैठा है, इसका कुछ ज्यादा ही डिग्री है, कुछ कट जाए तो काम बन जाएगा। जैसे x³ है ना, x³ के साथ में मैं सोच रहा हूं x² + x + 1। देखो सोचो मैंने ऐसा सोचा क्यों, लॉजिक सुनना। अगर आप लॉजिक सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि x² + 1 का होल स्क्वायर, मैंने ऐसा सोचा, माइनस भी नहीं प्लस, ठीक है, नीचे x² + 1 का होल स्क्वायर। विचार करना क्या क्या बच गया, x³ पूरा हो गया, x² के चक्कर में एक मेरे को -x² की जरूरत पड़ गई, x के चक्कर में मुझे -2x की जरूरत पड़ गई, और प्लस का 2 है ही, पड़ा रहने दो, डॉट dx। आप में से कोई अगर समझदार है तो वो अगली लाइन के अंदर देख रहा होगा x + 1/x² + 1 को, और पास हुए हैं, ठीक है, पास में ये जो प्लस है प्लस ही रहने देना, है ना। x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू में x² और प्लस का 2x + 2 डॉट dx देख रहा होगा।
मैं कुछ गलत तो नहीं कर गया? इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन और इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन। हाँ ठीक है, सही लिखा मैंने। डन है, डन, एकदम सही है, एकदम सही। ठीक है, एकदम सही। बस यहां पे एक वन मैंने काम में ले लिया, तो यहां वन कर दो, तो माइनस कॉमन लेते ही यहां वन हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को रियलाइज हुआ होगा कि यार ये सही तरीका तो है, ये सही तरीका तो है सर, ये सही तरीका है सर, ये सही तरीका है, सही तरीका। ठीक है, तो अपनी तरफ से भैया मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा चुका हूं, बाकी अपन अब आगे बाद में करते हैं, पहले चढ़ते हैं पढ़ाई की ओर। ठीक है ना, मैंने बोला था कि मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं कि इसके पास कुछ ज्यादा डिग्री है, काश एक एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर से बन के कट जाए ना, तो एक आधी डिग्री कम हो जाए। तो मैंने सिर्फ नीचे का एक्स स्क्वायर प्लस वन काटने की सोची। ठीक है, जैसे ही सोची मेरा काम बन गया, आई थिंक बन जाना चाहिए। जैसे जोड़ोगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक माइनस का एक्स बच जाएगा और वन मिलकर के इतना हो ही जाएगा। और यहां माइनस कॉमन लेते ही यहां माइनस लगा लेना। अब ये माइनस माइनस की गलतियों को गलती मत माना है ना, कि तो आप कर ही लोगे। 40 41 42 मैंने नहीं दिया क्या? कैसे 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 छोड़ दिया मैंने? 40 41 40 का कौन इंट देगा? कौन उल्लू है? कौन पूछा बे? कौन था? एक सेकंड, कार्तिक क्या कर रहा है यार? नाम खराब कर रहा है तू अपना, कॉपी में करवा रखा होगा। अरे तो -1 लगा तो दिया, अब इसको कब तक जिएंगे अपन बेटा, आगे चल। ये हो गया है ना। कार्तिक नहीं था, नैतिक था, बिना बात के कार्तिक डांट खा गया। कार्तिक उधर वो सोच रहा होगा कि यार मैंने तो अभी सर वीडियो ऑन नहीं करा, मेरे बारे में कौन आ गया सर मेरे नाम का? हु इज देयर? मतलब ये इतनी शॉकिंग जगह है, आईलेट वगैरह इतनी क्लासिक जगह है, इस पे इतने सुंदर क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं कि आप सोच तक नहीं सकते। इस पे इतने सुंदर क्वेश्चन है, जैसे बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस में से अगले क्वेश्चन पे चलता है। ठीक है, पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगों को सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन तक नहीं होता, इतना साधारण कि इंटीग्रेशन नहीं होता। मैं आपको फिर बताता हूं, मार्केट में एक ओसवाल नाम की किताब आती है जो आपके बोर्ड के पिछले 10 साल के पेपर दिखाएगी आपको। वो आप आज नहीं खरीदोगे मुझे पता है, लेकिन आप जनवरी में उसके बगैर रहोगे नहीं, ये भी मुझे पता है। जनवरी में वो एक तरह से मतलब बाइबल ऑफ एवरी एनसीईआरटी रीडर बन जाती है फॉर 12th क्लास। तो पहली चीज तो आप जैसे ही उसे खोलेंगे ना, आपको तब रियलाइज होगा कि हम आज तक जो पढ़ते रहे वो कितना काम का था। ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा। तो अब अगर बाय द वे किसी के पास में पड़ी है पुराने भाइयों से लेकर के, तो आप उसे जरूर देखना, आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। ठीक है ना। पहली चीज, अगर बाय द वे इसके अंदर बात करते हैं, जैसे कई बच्चों को याद है कि ऑड पावर ब्रेक, ट्रिगो में जब भी ऑड होता है तो ऑड पावर ब्रेक करो, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा लिख लो। लिख लिया। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है। जिसका इंटीग्रेशन पता होता है वो v बनता है, जिसका कम पता होता है वो u। आइलेट यहां फेल है, आइलेट यहां फेल है, तो u बाहर, सेक थीटा बाहर। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा इंटू, ठीक है, टेन थीटा इंटू, ठीक है, फिर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा डॉट डी थीटा, माइनस में इट इज सेक थीटा और ये है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डॉट डी थीटा। फिर माइनस में एक छोटा सा काम कीजिए, इसे दोबारा से खोलिए, आपको पता चलेगा इट इज नथिंग बट सेक क्यूब थीटा डॉट डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डॉट डी थीटा। पर यहां से आपके आगे बैठा हुआ है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सोच लिया यहां तक।
और आप में से कई लोगों की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इसको देख करके कि सेक थीटा सेक क्यूब थीटा डॉट डी थीटा, इसको देखकर कोई रिएक्शन नहीं आई। मैं वेट कर रहा हूं कि कोई बच्चा रिएक्ट करे, कोई बच्चा रिएक्ट करे। रिएक्ट, कोई बच्चा अभी तक रिएक्ट नहीं करा। हाँ, सप्तांशु ने अब जाकर के रिएक्ट किया है, तोहियन ने रिएक्ट कर दिया और लगातार काफी रिएक्शंस आ गई। सर ये आई है, ये अगर आई है तो उधर जाके 2i बन जाएगा एक बार। अच्छा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डॉट डी थीटा। क्या मैंने सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सही लिखा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, क्या मैंने ये सही लिख दिया? बिल्कुल। अब जब एक बार बात छिड़ी तो फिर तो दीपक अकेला ही भरता जाता है, ठीक है। ओके, यहां तक ये बातें सही है ना? देख लो जरा जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, अब देखो कई बच्चे ये पूछ रहे थे सर इसमें आइलेट फेल कहां हुआ। अच्छा, आइलेट में एक एल्जेब्रिकल दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा फंक्शन होता तो काम बनता। ये तो दोनों ट्रिगो हैं, जब दोनों ट्रिगो तो आपको क्या पता किसको क्या मानना है। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी सिंपल बट गुड क्वेश्चन। एक साधारण प्रश्न है लेकिन बोर्ड में कई बार पूछा आता है, आपसे वहां बनना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे है 1 प्लस साइन एक्स। बेहद सिंपल क्वेश्चन। करना क्या है, अगर ऐसा है आपको मुझे जल्दी से बताना है कि अगर मैं इसके आगे इसमें आपको x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स दिखा रहा हूं, क्या आपको समझ में आता है कि सर ने क्या लिख दिया? क्या आप ये बात समझ जाते हैं कि सर क्या लिख चुके हैं? हाँ भाई, आता है ये बात समझ में? अच्छा, क्या आपको ये बात भी समझ में आती है कि सर ये तो x सेक स्क्वायर एक्स है डॉट dx, माइनस में सर ये x सेक एक्स टेन एक्स है। यहां तक की बात भी समझ में आती होगी बेस्ट टू बेस्ट, हाँ या ना? अच्छा, क्या आप में से कोई भी बच्चा ये बात समझ सकता है कि अब आप दो दो इंटीग्रेशन एक के पीछे एक देख रहे हैं? पहली बार ऐसा हो रहा है जब दो दो इंटीग्रेशन आ रहे हैं एक के पीछे एक। अगर एक के पीछे एक इंटीग्रेशन चाहे प्लस होके आए चाहे माइनस होके आए, जैसे ही दो इंटीग्रेशन होते हैं हम एक पर अगर आईबीपी लगाते हैं तो दूसरे को होल्ड कर देते हैं। तो मैंने सिर्फ इस पे आईबीपी लगाने की सोची कि तुम यू बन जाओ, इसे वी बना देते हैं, ठीक है, इसे होल्ड पे डाल दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो मैंने कहा यू बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस यू का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज 10x। सही भाई। और अभी देखा कि ये 10x इसके साथ में किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा, तो मैंने इसका होल्ड यहां से हटाया, तुम हट जाओ। अब इसको भी इंटीग्रेट करा, अब मैंने इसे इंटीग्रेट करा, पीछे वाले को इंटीग्रेशन पे लगा दिया। दोबारा वापस सारा डायलॉग बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पर ये u बन गया, इसका इंटीग्रेशन पता था, ये v बन गया। u बाहर, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x माइनस u का डिफरेंशिएशन 1, sec x tan x का इंटीग्रेशन इज sec x, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझते चलना, डॉट dx। यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई। जैसे ही मेरे पास में ये बना, फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं x ब्रैकेट में कितना 10x माइनस sec x, ठीक है। अच्छा, माइनस ये माइनस और ये वाला प्लस बन जाएगा, 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन इज log ln sec x, सही है। अच्छा, प्लस यहां से देखा जाए तो sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस 10x, डन। भावादीप, उससे पूछो कि उससे पहली बात हमारे ही हो जाते हैं या सिर्फ बाहर के होते हैं?
उससे पूछो कि क्या उससे हमारे क्वेश्चन तो हो जाते हैं या हमारे क्वेश्चन भी नहीं होते। उससे ये पूछ लो कि हमारे तो हो जाते हैं ना उससे। उसकी आंखें खुली ही रहेंगी और खुली ही रह जाएंगी, डोंट वरी, खुली ही रह जाएंगी। इस खेल के अंदर निपट गई उनकी सत्ताएं जिनकी आंखें ऐसे खुली। अगर बाय द वे इतना ही दम होता तो आज वो नंबर 1 होता। सीधा सीधा रिप्लाई दे रहा हूं भावादीप आपको। अगर वो उसमें इतना दम होता आंखें खुलने वाली चीजों में, ठीक है, तो आज वो नंबर 1 होता। नंबर 1, नंबर 1, समझ रहे हैं आप? पूरी दुनिया में नंबर 1 होता। भावादीप मेरे बात का रिप्लाई जरूर देना आप। क्या कोटा में वो नंबर 1 है? नंबर 4 पे भी है क्या? 5 पे भी है क्या? 5 पे भी है क्या? 5 पे भी है क्या? भावादीप मेरी बात का रिप्लाई जरूर देना आप। मैं आपकी बात का इंतजार करूंगा। क्या वो 5 पे भी है क्या? 5 पे भी है क्या? नहीं, 5 पे भी है क्या? अगर ऐसा ही दम था तो कहां थे? कहां थे? कहां? कहां थे? कहां? कितने दिन से कहां थे? क्या ऐसा था जो अचानक लुट गया? अगर यही कुछ कमी कहां रह गई? एक्चुअली में बस एक बात ध्यान रखना, अगर आप वो एक्चुअली में क्या है ना, एक वेदों में एक लाइन है, ठीक है, वो बड़ी क्लासिक लाइन है। वो ये कहता है कि भूखा श्वान जब हड्डी चबा रहा होता है ना, हड्डी, ठीक है ना, सूखी हड्डी जिसमें अब उसे पता है कोई मज्जा नहीं है, ठीक है, तो भूखा श्वान जब हड्डी चबा रहा होता है जिसमें कोई मज्जा नहीं है, लेकिन उसे बड़ा रस आ रहा होता है, यादें भी वैसी होती है, पता है। लोग पुरानों में जीना पसंद करते हैं, नई की तरफ देखते ही नहीं है, वो पुरानों में जी रहे होते हैं। ठीक वैसे जैसे वो श्वान जो होता है ना, वो हड्डी चबाया जा रहा है और उसे बड़ा मजा आ रहा है। और क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि वो हड्डी उसी के दांतों में चुभ रही है, और जब वो उसके ही दांतों में चुभ रही होती है ना, तो दांतों में चुभने की वजह से दांतों में से खून निकलता है उसके, और वो खून उसी का खून है जिसे वो ही पी रहा होता है, ठीक, और उसको बड़ा मजा आ रहा होता है, उसको लगता है क्या स्वाद है। वो ऐसे ही यादें होती हैं। क्या आप 1993 से बाहर ही नहीं निकले आज तक? भावदीप आप समझना, मैं आपको वैसी की वैसी कॉपियां भेजूंगा एज इट इज। 1993 की कॉपीज, 2003 की कॉपीज, 2005, 2006, 2010, 2013, 2020, ये बदले ही नहीं। आज भी वही लंबे क्वेश्चंस लेके बैठे हैं। आउट आउट आउट। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, अच्छा पिछली बार तक हमारी जो बातचीत हुई थी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करो आप तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्या किसी बच्चे ने किया? x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। जल्दी सोच के जवाब देना, क्या किसी ने किया था ये क्वेश्चन? कोई भी हिंट अगर मेरे को जल्दी से कर दे कि सर ये करना है, इसमें बहुत मजा आएगा। अगर किसी भी इसके दिमाग में ये चल रहा है, जल्दी से बताना, जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी से बताना, जल्दी से। क्या कहते हो आप? नहीं, अच्छी बात बोली भावदीप ने, बहुत अच्छी बात बोली। हाँ भाई, नहीं, अगर बाय द वे आपने x प्लस साइन एक्स को t ले लिया तो आप पहली गलती कर बैठोगे कि x प्लस साइन एक्स को t लेने के साथ ही
आपने रूल नंबर 1 ब्रेक कर दिया। नॉर्मली टी डिनोमिनेटर से लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस साइन एक्स को टी लेने की यहां सोचना भी नहीं है, लेके देख लेना, आप खुद रियलाइज कर दोगे क्यों। इसका एक ही इलाज है, एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स पहली लाइन, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दूसरी, इसी लाइन का अगला पार्ट। कई बच्चों को अचानक से रियलाइज हो जाएगा ये 1/2 लिखा है और एक्स के साथ, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा है, डॉट dx प्लस यहां पे देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 2 तो कट गया है और cos x बाई 2 से भी कट गया है और रह गया है tan x बाई 2 डॉट dx। आगे आप कर लेंगे, यहां u डॉट v लगा लेना, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको पता होगा u बार ये v, आगे तो आप इंटीग्रेट कर ही लोगे, डू योरसेल्फ पे चले जाना, आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन में अगला क्वेश्चन बहुत ही काम का है, ठीक है, दैट इज cos इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब डॉट dx। cos इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब डॉट dx, ये क्वेश्चन इसलिए काम का है क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को पता है क्या सिखाता है। ये क्वेश्चन हमारे को सिखाता है 3-3 फंक्शन से कैसे उलझना है। माने जब फंक्शन 3-3 हो जाए तो क्या करना चाहिए। अभी तक अपन 2-2 फंक्शन में u डॉट v लगाते थे, अगर 3 फंक्शन हो जाए तो क्या करना है। सुना, जिसका इनवर्स हो पहली कोशिश उसी को t मानने की करनी चाहिए। तो जैसे cos इनवर्स x है तो मैं cos इनवर्स x को थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लेता हूं, तो मुझे पता है x की जगह क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। फिर dx कितना हो जाएगा अपना, dx अपना माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। चलो ये भी काम हो गया। अब जरा सोचो कि cos इनवर्स x को तो आपने थीटा मान लिया, फिर x क्यूब क्या होगा। देखो जरा x क्यूब की अगर बात करेंगे ना तो x क्यूब cos क्यूब थीटा होगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये आपको sec क्यूब थीटा दिख जाएगा, sec क्यूब थीटा, sec क्यूब थीटा इनटू में dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा डॉट डी थीटा। देख लो आराम से, यहां तक की बात सही है। जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे, माइनस तो ठीक है, थीटा की जगह थीटा भी सही है। आप में से किसी किसी को ही ये बात समझ में आएगी कि सर ने अचानक से सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डॉट डी थीटा क्यों लिखा। इसके बाद ये लाइन समझ में आ जाए तो यस लिख देना जल्दी से। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आपको? फटाफट सोचना, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या यहां तक एक एक लाइन समझ में आ गई जितने लोगों को? हाँ बिल्कुल, तो ये ना अपन बराबर चल रहे हैं। हाँ सोच 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 सोच, आ गया? बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक, तेरे को भी आ गया, गुड गुड गुड। अच्छा अब अपने को पता है, देखो 1 2 3 फंक्शन है। अगर कभी भी कहानी में 3 फंक्शन होते हैं तो कोई 2 फंक्शन, अगर कहानी में कभी भी 3 फंक्शन होते हैं तो कोई 2 फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन आसान होता है, जिनका इंटीग्रेशन क्लब करके हो जाए, जिनका इंटीग्रेशन क्लब करके हो जाए। सुनना जरा ध्यान से। तो आपको अगर 3 फंक्शन है तो कोई 2 आराम से इंटीग्रेट हो सकते हैं, उन्हें बाहर जाके इंटीग्रेट कर लो। जैसे यहां ये जो 2 जो है ना, इनको अपन बाहर ले चलते हैं, ठीक है। तो अपन यहां पे इन्हें बाहर लेकर के आते हैं, बाहर लेकर के इसका इंटीग्रेशन सोच लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना भाई। अपने को ये सोचने में है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अच्छा हमको ये भी पता है कि टेन थीटा को अगर हम लोग टी मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा जो होगा वो डी टी हो जाएगा। हाँ तो यहां से मुझे पता चल गया कि टेन थीटा को टी मानने पर बाकी बचा हुआ डी टी हो जाएगा। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर बाई 2 क्या चीज है, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सी। सही है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन पता चल गया। अब जरा इधर चलिए, अगर ऐसा है तो यहां पर अब मैं इसको u मानूंगा और इसको v मानूंगा, माइनस कर देते हैं बाहर। इसके इंटीग्रेशन में चलिएगा, अगर याद हो तो u बाहर माने थीटा बाहर, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आंसर तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अच्छा इसका इंटीग्रेशन इज टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट डी थीटा, ऐसा। अब जैसे ही मैं इसे खोलूंगा ये बन जाएगा माइनस का थीटा इंटू में कितना, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, यहां से हो जाएगा 1/2। और टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन को याद होगा सर, इसे इंटीग्रेट हमेशा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डॉट डी थीटा करके करते हैं। आई एक्सपेक्ट यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मेरा दाना ख्याल है यहां तक बात समझ में आ जाएगी और आगे से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अपन भले पूरा नहीं कर रहे लेकिन इतनी दूर तक 60 to 70% डन है, आगे आप अपने आप कर लेना। तो अब यहां से हमने एक और चीज सीख ली,
कि कहानी में कभी भी दो बातें सीखी। एक तो ये कि इनवर्स हो तो उसी को थीटा मानने की पहली कोशिश होती है। दूसरा, तीन तीन फंक्शन हो तो तीन फंक्शन में से दो फंक्शन बाहर ले जाओ और इंटीग्रेट करके देखो, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज आपको नहीं पता, लेकिन ये चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चंस के दौरान भी देखी थी। मैं बताता हूं कहां हमने क्वेश्चन के दौरान यहां देखी थी। देखो, तीन तीन फंक्शन थे, 1 2 3, तो उनमें से कोई दो क्लब कर करके मैं बार बार लेकर के जा रहा था बाहर। तो ये भी ध्यान रखना कि ऐसा एक रूल सा है, मतलब लोगों के दिमाग में खांचे खिंच जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगली चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगला है when fx to the power n, ठीक है, डॉट dx is asked। ये वो फंडे हैं जिनको नॉर्मली किताबों में कहीं नहीं लिखे हुए किस तरह की, लेकिन धीरे धीरे सीखता चला गया मैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा होता कि log x बेस e का होल स्क्वायर का क्या होगा, ठीक है ना। मान लो किसी ने पूछा होता कि सर मुझे अगर कोई साइन इनवर्स x का होल क्यूब पूछ रहा हो तो मेरे को कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है ना। या फिर जैसे किसी ने पूछा होता कि x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n लिखा हो, सर कैसे इंटीग्रेट करें बताइए, है ना। तो याद रखना, जैसे भी अब कईयों के दिमाग में आता है कि सर log x है तो log x में तो इंटू 1 करके करते हैं, इनवर्स का क्वेश्चन है तो सर अपन इंटू 1 करके करते हैं। लेकिन अगर सर साइन इनवर्स x का होल क्यूब हो जाए तो भी इंटू 1 करके करें, क्या वैसे करना समझदारी रहेगी या क्या किया जाए। तो जब भी किसी फंक्शन की डिग्री 1 से ज्यादा हो तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। अगर किसी भी फंक्शन की डिग्री 1 से ज्यादा हो तो जो भी फंक्शन है अंदर का उसी को टी मान लो, वो ज्यादा आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व करा देता है। हालांकि इंटू 1 करके भी किया जा सकता है, तो याद रखना, ठीक है। टेक फंक्शन इनसाइड इक्वल टू टी, जो भी अंदर का फंक्शन उसी को टी मान लो। जैसे मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप मेरे से थर्ड क्वेश्चन करवाना चाहोगे, तो अगर मैं आपके सामने x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n का इंटीग्रेशन करता हूं, तो आप मेरे से चाहोगे कि सर इसका इंटीग्रेशन करो। मेरे को पता है यहां पे डिग्री n है, तो मैं जो अंदर वाला है उसे t मानूंगा। अब ये बड़ा मस्त है, अगर सर इसे t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। नहीं, इस जगह डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होता। यहां समझने की चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं t माइनस एक्स ले लूंगा। थोड़ी देर बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx लिख लूंगा। फिर मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दूंगा। लिखने के बाद अब मैं ये अच्छे से जानता हूं कि ये लिखा हुआ है 2tx इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू टी बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2t। ध्यान से देखना, ध्यान से एक एक उस पे कदम पे नजर रखना। तो डिफरेंशिएशन dx बराबर हो जाएगा हाफ माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू में 1 बाई टी का 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी, ऐसे ये dx हो गया। ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो dx बराबर में ये हो गया। अब जैसे ही dx बराबर में इतना हुआ, अब यहां से सुनना, अब dx आ चुका है मेरे पास, है ना। डिफरेंशिएशन से dx आ गया, जो मेरा पहला टारगेट था। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आदित्य थोड़ा अपने उसमें रहो भाई, ठीक है। यहां तक देखा था तो इसको देखा था ये t है, ये t की पावर n है ना। अब dx क्या है, dx की जगह मैंने कितना लिखना है, dx की जगह लिख देता हूं 1 बाई टू प्लस में कितना ए स्क्वायर बाई 2t स्क्वायर डॉट डी टी, ऐसे लिख दिया मैंने। अब आप सोचो, मैं इंटीग्रेशन में चल रहा हूं। इंटीग्रेशन में अगर मैंने इसे ओपन कर दिया तो कैसे पढ़ूंगा, टी की पावर n बाई टू। अब टी की पावर n बाई टू डॉट डी टी, ऐसा कर देते हैं भाई। प्लस इसको अगर मैंने इससे गुणा करा तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटू में टी की पावर n माइनस टू डॉट डी टी। अगर देखा जाए तो ये कोई भी सोच सकता है 1 बाई टू, इसका इंटीग्रेशन तो टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका काम निपट गया सर। और यहां देखा जाए तो ए स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन प्लस सी। लो, काम खत्म। क्या आप में से किसी को ये बात समझ में आई? हर्षित, अगर ये जो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका जवाब अगर तुमको ना लगता है, अगर कोई भी कहता है कि इसका जवाब है नहीं, तो फिर हमको लेक्चर्स भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लेक्चर्स में भी तो हम आपको सॉल्यूशन ही तो दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो एक डिपेंड करता है
है ना, एक सीन पे डिपेंड करता है। इस पे भी दिमाग लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना, इसको याद रखना, काम आएगा आपके कईयों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जिनको ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, वो यही समझना कि आपको ये वाला क्वेश्चन सोचना है कि कल को dx अपॉन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हो तो कैसे करोगे। ठीक है, ट्राई कर लेना, ट्राई ट्राई ट्राई। कैसे ट्राई करना है, एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानना। बेटा रिप्लाई करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे ज्यादा इधर उधर जाएंगे तो अपन इधर उधर चले जाएंगे बेटा, हाँ बहुत ज्यादा दूर निकल जाएंगे। ठीक है, मैं जानता हूं किसी किसी को सिर्फ इसमें प्रॉब्लम होती है, सर ये टी की पावर एन का इंटीग्रेशन का क्या किया आपने, बाकी तो सब सही है। या फिर किसी को सर ये आपने मल्टीप्लाई करा है क्या। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, जरूर करके देख लेना, अच्छे स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लेना कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा अभी आईबीपी में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिन पे फायरिंग चलेगी हमारी। अगली फायरिंग कहां है, सुनो, अगली फायरिंग सुनना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फोर्स इंटीग्रेशन, पोस्ट इंटीग्रेशन। समझना, बड़ा मस्त है ये भी। पोस्ट इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का टॉपिक है। इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी में मिसलेनियस में इसका क्वेश्चन मिलता है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि आप खुद भी, है ना, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, उनके ही क्वेश्चंस हैं, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का माइनस, ये भाई तुम क्या चल रहे हो, माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। ठीक है, फटाफट से सोचो, जल्दी सोचना, जल्दी जल्दी। अरे वो सब बता दूंगा, पार्शियल वार्शियल, तुम तो पहले ये करो, इसके बारे में विचार करो क्या करा जाए, मुझे बताना। अदिति वो सब चलता रहता है। अरे नहीं, cos x कॉमन नहीं लेंगे, नहीं स्प्लिट भी नहीं मारेंगे, नहीं cos x भी कॉमन नहीं लेंगे, वापस मना कर रहा हूं। x को बाहर ले लेते हैं, नहीं चिराग, नहीं वर्षिल, ये भी नहीं, नहीं नहीं कोई ओपन नहीं करेंगे कुछ भी, नहीं नहीं, एक्स कॉस एक्स माइनस एन इसको भी टी नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहां तक किसी का भी सही नहीं है। मतलब ऐसे नहीं, लेकिन सोचा जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन वो तरीका तुम्हारा आधा है, आधा। हाँ, अब जैसे डिनोमिनेटर को टी के लिए सोच रहे हैं कुछ लोग, देखो आधी बात सोच रहे हो आप, समझे नहीं हो। आप में से कुछ लोग सही सोच रहे हैं, कुछ भी मतलब बाद में कहेंगे कि हम तो सही सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे सोच रहे हैं। मैं बताता हूं, देखो कुछ लोग जो बोल रहे हैं ना कि सर इसमें से जो डिनोमिनेटर उसे टी मान लो, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी मान लो, मतलब आधा सत्य है, उन्हें पता नहीं। देखो इसको सुनो आप, जैसे किसी बच्चे ने एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी माना, ठीक है ना, तो अगर इसको टी मान लिया, सोचना जरा, तो मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस में कितना कॉस एक्स, और यहां हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स डॉट डी एक्स बराबर में डी टी। तो हमको यहां से पता चलेगा दोनों कट गए, फाइनली इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी। माने अगर हम इसे टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब लेकिन सर ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स साइन एक्स नहीं है, एक्स साइन एक्स नहीं है, एक्स साइन एक्स है ही नहीं। नहीं दीपक, एंटर पे से हाथ हटा ले बेटा, ठीक है। एक्स
साइन एक्स डॉट डी एक्स है ही नहीं, तो यहां क्या करते हैं ना, हम बड़ा स्मार्ट गेम खेलते हैं। हम लिखते हैं आई, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें जानबूझ के लिखते हैं, इसको सुनना सुनना सुनना, इसको जानबूझ के लिखते हैं एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू, यहां लिख देते हैं एक्स इंटू साइन एक्स डॉट डी एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आप में से किसी को समझ में आया कि ये और ये एक ही बात है, क्योंकि एक्स साइन एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वापस आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई कि ये अगर ऐसा हो गया, अब यहां ध्यान से सोचना, किसी भी बच्चे ने अगर नीचे जो ये एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो लिखा है, इसे अगर किसी बच्चे ने टी माना, तो ऊपर वाला माइनस डी टी खड़ा है, और माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा, माने इसका इंटीग्रेशन ही हो सकता है इजीली। अब ये नाउ इट इज इंटीग्रेटेबल, ये इंटीग्रेशन के लायक हो गया, इंटीग्रेशन के लायक होती है v बन जाएगा, और ये वाली पार्टी u बन जाएगी। आपको पता चल गया, अब u बाहर माने x साइन x बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर नीचे वाले को t मानते हैं, ऊपर वाला माइनस डी टी है, तो माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/t माने 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस फिर इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन u बाई बी से होगा, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स साइलेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर एक्स साइलेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन पास में सजाऊंगा, तो जैसे मैं पास में इसका इंटीग्रेशन सजाऊंगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, याद है ना, इसका इंटीग्रेशन u बाहर, पहले u बाहर v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x cos x माइनस साइन एक्स डॉट, फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये और ये कट गया, और ये बन गया माइनस में cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, cosec स्क्वायर एक्स, और cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो इसलिए प्लस का कॉट एक्स प्लस सी, और ये तो कॉपी हो जाएगा। यहां तक की बात आप में से कई लोगों को पकड़ में आ जानी चाहिए कि इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्स इंटीग्रेशन में ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात, अगले की बात करते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं और बताते हैं कि भाई फोर्स इंटीग्रेशन को याद रख के जाना, मैनेज करना पड़ता है कई बार चीजों को। राइट है। अगला क्वेश्चन है एक्स डॉट डी एक्स, नीचे दे रखा है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इंटू में दे रखा है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब गंदे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, गंदा क्वेश्चन है, नो डाउट गंदा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सोचना इसके बारे में, एक्स कॉस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैंने इसका डिफरेंशिएशन इसके सर पे लिख दिया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन जो ये पहले वाला है ना, इसका डिफरेंशिएशन इसके सर पे लिख देता हूं। इसका जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो एक्स साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप करके देख लेना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करके देखते हैं, पहले ये ट्राई कर लेना, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं कि इसमें ये ट्राई कर लेना है ना। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं अपने से जो थोड़ा अलग लेवल पर जाए। हाँ भाई, लिख लिया आप लोगों ने?
हाँ भाई, बन गया आपसे, लिख लिया यहां तक। जब है ना अपने पास में कोई और रास्ता नहीं बचता ना, तब हम फोर्स इंटीग्रेशन लगाते हैं। हमारे को पता चल जाता है कि यार ऐसा तो होगा नहीं, नीचे वाले को टी मानने से उसका ऊपर की तरफ कुछ फायदा बन नहीं रहा। तो सप्तांशु ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम जानबूझकर पहले ट्राई करते हैं कि नीचे वाले का जो टी मानते हैं, तो जो हमारा डिफरेंशिएशन आ रहा है, क्या हम ऊपर उसे मैनेज कर सकते हैं, क्या उसे मैनेज कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो फिर बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर तो अपन कर सकते हैं ना। अच्छा, अगले टाइटल पे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल में अगले टाइटल का नाम है लॉज ऑफ कैंसिलेशन। जो मैंने वहां पे बताया था ना, और मैंने क्वेश्चन तब नहीं कराए थे, वो मैं आप बता रहा हूं, लॉज ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है ना। व्हेन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डॉट डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डॉट डी एक्स इज गिवन। अगर कभी भी क्वेश्चन है ना इस फॉर्मेट का दे रखा हो ना, तो आप तुरंत समझ जाना यार हो सकता है लॉज ऑफ कैंसिलेशन लग जाए। हो सकता है का मतलब समझते हैं आप, कैसे समझना। कई बार होगा आपको पता चलेगा आगे एक पूरा इंटीग्रेशन है, पीछे एक पूरा इंटीग्रेशन, दोनों बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे रियलाइज करना पड़ेगा कि यार ये दो हिस्सों में फट सकता है क्या ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन सकते हैं क्या? अगर दो इंटीग्रेशन बन रहे हैं और दोनों में से किसी पे भी आईबीपी लग रहा है, तो हम ये समझ जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना आईबीपी में, क्योंकि आईबीपी में दो टर्म होती है, याद होगा। आईबीपी में क्या होता है ना, हम लिखते हैं यू और फिर वी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस यू का डिफरेंशिएशन। तो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है ना, पहले के इंटीग्रेशन वाला पार्ट दूसरे के इंटीग्रेशन वाले पार्ट को हो सकता है काट दे, हो सकता है काट दे। तो ये जो चीज है ना, जो काट दे हम बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ कैंसिलेशन। क्वेश्चन के बारे में आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि यार इसमें ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, राइट है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन में दे दिया e टू द पावर में दे रखा है cot x, इनटू में यहां दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स है ना, cos x माइनस cosec x है, ठीक है, cos x माइनस cosec x, cosec x डॉट dx, e टू द पावर cot x cosec x माइनस cos x माइनस cosec x। हाँ भाई, हाँ ऐसा एक क्वेश्चन था शोभित, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं दिखा भी देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में था, और वो कहां था, वो यहां कहीं रहा होगा, ठीक है, इसके पीछे वाले पेज पे। ये देखो लॉज ऑफ कैंसिलेशन है ना, पांचवा छठा क्वेश्चन जो थे ना, मैंने कई क्वेश्चंस में लॉज ऑफ कैंसिलेशन लिख के टाला कि भाई ये अभी राइट टाइम नहीं है, इसको सुनो। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सर इसमें लॉज ऑफ कैंसिलेशन लगाना है? अच्छा, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो दो इंटीग्रेशन दिख रहे हैं? क्या आपको यहां दो दो इंटीग्रेशन नहीं दिख रहे कि एक इंटीग्रेशन में तो सर मुझे e टू द पावर cot x इंटू में cos x डॉट dx दिख रहा है, ठीक है ना, डॉट dx दिख रहा है, ठीक है, और एक इंटीग्रेशन में मुझे e टू द पावर cot x इंटू में cosec x दिख रहा है। हाँ, तो जब दो दिख रहे हैं तो फिर हो सकता है एक चांस ले लेना कि हो सकता है जैसे मैं इस पे यू डॉट भी लगाऊं तो काम बन जाए। अब दूसरी बात सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, सर ये इसमें यू डॉट वी लग सकता है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट का केस है। अगर प्रोडक्ट का केस है तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसे वी मान लेते हैं, इसे यू बना लेते हैं। अब देखो फार्मूले पे चलो, बिल्कुल फार्मूले से स्टिक होके खेलना। यू बाहर माने e की पावर cot x बाहर, ठीक है ना, फिर v का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x माइनस, फिर इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, u का डिफरेंशिएशन। अब e की पावर cot x का डिफरेंशिएशन, e की पावर cot x का डिफरेंशिएशन, e की पावर cot x, फिर cot x का याद है ना, चेन रूल लगेगा ना, तो e की पावर cot x का e की पावर cot x और cot x का माइनस cosec x स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। ये काम खत्म हुआ, इनटू ये तो देखो u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, इनटू फिर v का भी तो इंटीग्रेशन होगा, तो v का इंटीग्रेशन इज sin x डॉट dx, और माइनस ये इंटीग्रेशन कॉपी करूंगा बस मैं, इसे मैं छेड़ूंगा नहीं, तो यहां हो जाएगा e की पावर cot x इंटू cosec x डॉट dx, राइट। जो समझदार व्यक्ति है उसे दो बढ़िया चीजें दिख रही हैं। कौन कौन सी दो बढ़िया चीजें दिख रही है? एक तो सर ये माइनस माइनस प्लस दिख रहा है मुझे, एक मुझे पता है sin x से cosec x एक कम हो जाएगा। तो यहां आप पढ़ो कि आपको क्या e की पावर cot x इंटू cosec x दिख रहा है। सोचो
ई की पावर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ई की पावर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, एक प्लस का और एक माइनस का, क्या आपको नहीं लगता ये एक दूसरे को काट देंगे? अब इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन कटिंग हो रही है, देखो तो आपके पास में आंसर क्या बन गया? आपके पास आंसर बन जाएगा ई की पावर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। दैट इज लॉज ऑफ कैंसिलेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? है ना? क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ये है असली खेल। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। मैं आपको फंडे ही फंडे बता रहा हूं जो जो आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पे क्वेश्चन एक आपके पास में था x-1 इंटू में कुछ ई की पावर माइनस एक्स ऐसे करके कुछ था, वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे वो खुलेगा उसके दो इंटीग्रेशन दिख जाएंगे। ठीक है ना? तो वो तो मैं अभी दिखाना नहीं चाहता, आप अपने आप देख लेना। ठीक है? अब आप में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हमने इस तरह के क्वेश्चन नहीं करे। मैं हर तरह का क्वेश्चन कर रहा हूं, हर जुबान के हर शीट के, लगभग हर शीट के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ई की पावर में टेन थीटा इंटू में दे रखा है सेक थीटा माइनस साइन थीटा डॉट डी थीटा। पहला ये आप सेल्फ करेंगे, मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में दे रखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2010 इंटू सेक की पावर 2010 एक्स डॉट डीएक्स। दो बातें सोचने की है। ठीक है? दो बातें बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ही ध्यान से दो बातों को सोचना बेटा। सर सभी में ये मेथड हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर बाय द वे आपका कोई नॉर्मल मेथड अभी तक काम नहीं कर रहा है तो लॉज ऑफ कैंसिलेशन में साइन एक्स कैसे काटा है? अरे कॉसेक और साइन वन होता है ना, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, वहां से वन हो गया। अब तो देखो सुनो 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 सुनो, काम की बात पे रहते हैं ना, काम की बात पे। मैंने कहा ना हम फंडों पे चलेंगे, फंडा। अब यहां पे फंडा क्या है? ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये कितनी बड़ी डिग्री दे दी सर, तो याद रखना गंदी सी डिग्री है ना। हम गंदी सी डिग्री को, ये गंदी सी डिग्री है ना, गंदी सी डिग्री। ठीक है? आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गंदी सी डिग्री वाले शीट में। जहां भी आप कोई भी ऐसी किताब उठाओगे ना जो सेल्फ क्लेम्ड हो कि ये भारी बुक है, वो कुछ नहीं करेंगे, गंदी सी डिग्री डाल देंगे। ठीक है? तो अगर बाय द वे गंदी सी डिग्री मिलेगी ना तो उसे हम लोग इंग्लिश में इल डिग्री बोल सकते हैं। क्या बोला? इल डिग्री। इल इल बीमार आदमी होता है ना, इल इल डिग्री। अगर कभी भी इल डिग्री का क्वेश्चन हो तो याद रखना आई स्टैंड फॉर इल, आई स्टैंड फॉर आईलेट। और आईलेट का मतलब समझ रहे हो ना, यू गॉट मी। याद रखना जब भी गंदी सी डिग्री होगी तो पक्का उसके पीछे कहीं आईलेट लग रहा होगा। ठीक है? अब जरा इसको समझते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया है कि इंटीग्रेशन में क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक पावर 2010। सेक पावर में कितना दे रखा है? 2010 डॉट डीएक्स माइनस, ये जो जैसे इसकी इससे गुणा करोगे तो 2010 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? सेक पावर 2010 एक्स डॉट डीएक्स। ऐसा। अब देखिए साहब, अब आगे की बात सुनो, यहां से खेल चालू है। अब क्या करा जाए सर? दोनों ही ट्रिगो के फंक्शन है सुंदर सुंदर से, किसका इंटीग्रेशन आसान है? मेरे हिसाब से इसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है। ये कोई डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि जंप करके आगे आ जाएगा, इसकी डिग्री में n-1 हो जाएगा। तो इसे तो u बना लेते हैं, इसे कहते हैं तेरा इंटीग्रेशन तो माइनस कॉट एक्स होता है, तू v बन जा। तो अब की बार हमने u को कर दिया बाहर कि सेक पावर 2010, चलो तुम तो बाहर जाओ। कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, खुशियां ही खुशियां, माइनस। ठीक है? अब इसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है? 2010 सेक की पावर 2009 एक्स, ये तो हुआ पावर का। फिर सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू 10x। हाँ, ये किसका? अभी तक क्या किया? एक सेकंड, अभी तक तो u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप में से कई को लगा इंटीग्रेशन होगा, नहीं 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 नहीं, पहले u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन 2010 हेड की पावर 2009x, फिर sec x का sec x 10x इंटू फिर cosec स्क्वायर ने कहा अब प्रभु मेरा भी नंबर आने दो, इसका इंटीग्रेशन कितना? माइनस cot x डॉट dx। अच्छा, इसने कहा हमारा क्या होगा? हमने कहा आप बिल्कुल लास्ट में बैठेंगे, 2010 इंटीग्रेशन में कितना? sec की पावर 2010 x डॉट dx। अब जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़िया नजर जिसकी है, चील जैसी नजर है, बाज जैसी नजर, वो जानता है
कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा सर। हाँ, और कई बच्चों को यह भी पता है कि tan x इंटू कॉट एक्स 1 होता है, और कई बच्चे ये भी जानते हैं कि ये sec x और ये sec मिलकर के sec पावर 2010 है, और ये 2010 बाहर जा चुका है। अब जो बच गए ये दोनों पंछी कट जाएंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का cot x इंटू sec की पावर 2010 x डॉट डी प्लस सी। काम खत्म। क्या आप में से कई लोगों को ये वाली बात पकड़ में आ गई है? शोभित, बिल्कुल सही, कैंसिलेशन लग गया। अब आप में से कई लोगों को यह रियलाइज हो गया होगा कि यार ये तो अलग ही लेवल पे चलती है। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं हम, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं हम। हर तरह के क्वेश्चन उठा उठा करके फेंक रहे हैं, छोटे बड़े, इधर के उधर के, इस किताब के उस किताब के, सब तरह की किताबों के धोए जा रहे हैं। ठीक है ना? आई थिंक हमने अपनी बात यहां रख दी है। ठीक है, ये लॉज ऑफ कैंसिलेशन की एक बात डन हो गई सब, डन डन डन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। रेडी? अब हमारा अगला पड़ाव चल रहा है नहीं भाई, ठीक है, अब हमारा अगला पड़ाव चल रहा है, अगला पड़ाव जो कि बहुत ही बड़ा पड़ाव है और काम का पड़ाव है। और वो पड़ाव क्या है वो सुनिए, है ना? वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, इसको भी समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, बेसिकली हमारे ट्रिगो के फंक्शंस में बेसिक 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर गंदी गंदी डिग्री है तो अक्सर कोशिश ये करते हैं कि हम लोग आईलेट लगा लें, माने यू डॉट वी लगा लें सत्यम। बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना है। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए साहब, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन की जब भी बात चलेगी ना, तो आपको हमेशा समझ के चलना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन में पहले टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन में dx अपॉन a sin x प्लस b cosec x दिया, b cos x दिया। राइट है ना भाई? अगर कभी भी कहानी में ऐसा दे रखा है, ठीक है ना, तो a की जगह पर r cos अल्फा और b की जगह r sin अल्फा का प्रयोग करते हैं, याद रख लेना। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये आप नीचे लिख लेना, सी एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल आएगा ना उसको देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले की, टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 2 सेकंड कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? सेकंड वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको dx के नीचे या तो a प्लस बी साइन एक्स मिलता है या dx के नीचे a प्लस बी कॉस एक्स मिलता है। आम इंसान की भाषा में बोलूं कि डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स डिग्री 1 मिले। जब भी क्वेश्चन में साइन एक्स और कॉस एक्स डिनोमिनेटर में मिले और उनकी डिग्री 1 हो, तब हमेशा टाइप 2 क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं। टाइप 2 क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं तो याद रखना, मेथड है इसका कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक शब्द यूज करना, हाफ एंगल। कि जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स अगर सिंगल पर्सन मिलता है, डिनोमिनेटर में अकेला डिग्री 1 का मिलता है, तो उसे हाफ एंगल में बदल देना। अब हाफ एंगल क्या चीज होती है वो बताता हूं। साइन एक्स के स्थान पर 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लिखना, और cos x की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लिखना। राइट है? ऐसा। हाँ भाई, नेक्स्ट अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, टाइप 3। ये कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें dx के नीचे a प्लस बी साइन एक्स ना मिलके साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए, या a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाए। अगर नीचे की डिग्री 2 हो जाए, डिग्री 2 हो जाए, अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, तब याद रखना एक सिंपल फंडामेंटल पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहले इसको लिख देता हूं आम इंसान की भाषा में, है ना। व्हेन साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स in denominator with degree 2, अगर sin x और cos x डिनोमिनेटर में हो, डिग्री 2 हो, तो मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है डिवाइड बाय
कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग लगाओ, काम खत्म। टाइप 3 पे पधारो। टाइप 4, ऐसे क्वेश्चन जिनमें a cos x प्लस b sin x अपॉन में c cos x प्लस d sin x, या फिर इंटीग्रेशन में a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x अपॉन में c e की पावर x प्लस d e की पावर माइनस x मिले, उन तमाम तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है ना, हमेशा क्या करना है, मेथड बता रहा हूं। मेथड है कि आपका जो भी न्यूमरेटर है उसको लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर के डैश से रिप्लेस कर दो। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 5, पांचवें प्रकार के क्वेश्चन, वो तमाम क्वेश्चन जिनमें नीचे आपको साइन एक्स की पावर m इंटू कॉस एक्स की पावर n दिख जाए। कमेंट आई नहीं राहुल आपके, ठीक है, ओके। अगर कभी भी साइन एक्स की डिग्री m और कॉस एक्स की डिग्री n डिनोमिनेटर में दिख जाए, ठीक है, तो याद रखना, ट्राई टू मेक tan x इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कैसे भी करके tan x बनाना, गजब खेलोगे। हाँ, अरे ये तो मैं तो फिर भी मतलब एक पेज पे लिखवा रहा हूं, ठीक है, वरना आप अगर गलती से आरडी शर्मा खोल लोगे ना अपनी, बेहोश होगे, गिर जाओगे। 25-25 एक्सरसाइज है, हम सिंगल एक पेज पे सारे क्वेश्चन करके निकल जाएंगे, सारे क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा अपन तुरंत, मैं आप खुद ही बता देना कि इसमें क्या करना है, पहले लिख लो। हाँ भाई, 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 लिख लो तो डन कर देना, डन, ताकि मुझे पता चल जाए भाई लिख लिया हमारे भाई लोगों ने। ओके, कैनी लिखता है डन। ओके, अंशिका डन, वेरी गुड। कौन था ये भावेश, मेरे को पता नहीं, एक बार दिखा ना ऊपर। अच्छा, भारनीज, ओके, ठीक है, ये कोई नया बंदन, नया नाम था ना, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, नाम बड़ा अच्छा है। ओके, जिन लोगों ने लिख लिया उनसे मैं पूछता हूं, मेरे को जवाब देना, ठीक है, बताओ कौन सा टाइप है, बताना, सिर्फ टाइप बताना, टाइप। अगला बताना ये कौन सा टाइप है। चलो बताओ, तीनों के टाइप बताना, तीनों के टाइप, 3 क्वेश्चन, 1 2 3, जो जो भी दिखता जाए वो बताते जाना, कौन सा वाला टाइप है। देखो, टाइप भी सही नहीं पहचान पाए, इतना बुरा सीन मत बता देना, टाइप तो सही पहचान लेना, उम्मीद है। T2 T3 T1 क्या सही है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। T2 T3 T1 एकदम सही पहचाना आप लोगों ने। ये T2 है, ये T3 है, ये T1 है। देखो क्या करना है, T2 है ना, हाफ एंगल में बदलो बस। हाफ एंगल में कैसे बदलते हैं, हाफ एंगल में ऐसे बदलते हैं कि मैं लिखूंगा 2 + 3 टाइम्स में कितना, 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में नीचे कितना, 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। लिखने के बाद में जिनको एलसीएम एलसीएम बढ़िया आता है ना, वो जानते हैं कि सर को ऊपर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 दिख जाएगा, और नीचे की तरफ एलसीएम जाने से पहले यहां सर को 2 + 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 दिख जाएगा, और 3 - 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 भी दिख जाएगा। आप में से कई बच्चों को यहाँ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 तो दिख रहा है मस्त, तब तक आपको ये पता चल जाएगा 2 और 3 हो गया 5, और यहां पे मिलाकर के हो गया 5 माइनस में tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। बस अब आप समझ जाओ कि आपने क्वेश्चन खा लिया। कैसे, जैसे ही आप इसको देखोगे ना, तो tan x बाई 2 को t ले लेना,
10x/2 को t लेते क्या होगा, 10x/2 को t लेते इसका डिफरेंशिएशन sec²x/2 डॉट dx बराबर 2 dt हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो सोच लेना, ठीक है ना। बस फिर तो क्या सोचो, क्वेश्चन में हो जाएगा इसकी जगह पर कितना 2 dt, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। ये 5 मुझे 5 नहीं दिख रहा है, ये मुझे √5 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। माइनस में 10x की जगह पे t का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा। आज एक क्वेश्चन भी, आज एक बच्चा भी मिला था मुझे, कोई 12th का बच्चा था, ठीक है। तो क्या है कि मतलब अच्छे बैच का बच्चा था, ठीक है, और वो 12th का था। बड़ा इंटरेस्टिंगली, मैं 12th पे एक्चुअल में हूं नहीं ना, तो इसलिए मेरे को पता नहीं था कि यार ये 12th का स्टूडेंट, लेकिन जैसे उसने इंटीग्रेशन में जिस स्टाइल से क्वेश्चन पूछा मैंने देखते ही समझ गया। मैंने कहा ये बच्चा मतलब स्पार्क तो था उसके, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेकर के घूम रहा था, और दूसरी बात क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका, और वो इंटीग्रेशन बिल्कुल उसी अंदाज में पूछा उसने जिस तरीके से मैं बताता हूं कि यार ये फंडा लगाया। अच्छा लगा मेरे को कि यार ये भी सीख रहा है, बढ़िया। 2 इंटू में यहां लगेगा 1/2a, 1/2a, a की जगह 2√5 इंटू में ln, क्योंकि कांस्टेंट पहले इसलिए ऐड होगा, √5 प्लस t अपॉन √5 माइनस t प्लस c। क्वेश्चन खत्म। मुझे अच्छे से पता है आपकी गाड़ी यहां बुरी तरह अटकेगी। हाँ, ये कैसे बता तुम्हारे को, A1 बैच किसने बोला, ये कौन बोला, A1 तुम ही तो नहीं थे कहीं। मतलब स्टार ही था वो, A* ही था शायद, मेरा ना गलत है तो A1 था या A*, दोनों में से कोई एक था, मुझे नहीं पता मतलब। बट ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मतलब जिस तरीके से उसने, एक तो राइटिंग से भी पहचान में आता ना, जो आदमी ज्यादा राइटिंग की कदर कर रहा होता है ना, चलेगा नहीं ज्यादा लंबा। हाँ सर आपने जो 4 चैप्टर बताए थे उनमें से आज तक जेईई मेंस प्लस एडवांस में 412 क्वेश्चन आए। हाँ अरे बिल्कुल आए होंगे यार, क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं आए होंगे, ठीक है। तो पहली चीज देख लो, ऐसे करना है। आयुष था, हट कुछ भी। हाँ देवेश, और क्या। चलो अब देखो जरा नेक्स्ट, अब देखो टाइप 3 में cos²x अगर दिखा, देखते ही अपन cos² से भाग लगेंगे। cos² से अगर भाग लगेंगे तो ऊपर हो जाएगा sec²x। अब कैसे हो जाएगा मत पूछना प्लीज, अच्छा नहीं लगता। 2 में अगर भाग लगाए तो यहां हो जाएगा 2 sec²x, माइनस में यहां हो जाएगा 3। अच्छा अच्छे से पता है कि अगर ऊपर कोई sec² लेके बैठा है, नीचे 10x की जरूरत पड़ती है यार। अब आपको पता होना चाहिए, लिखा है 2 + 2 tan² माइनस 3। अच्छे से पता है सबको कि यहां sec² बैठा है, नीचे सर को √2 tan x का होल स्क्वायर दिखेगा, और 2 - 3 = 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर क्या, फिर तो क्वेश्चन खत्म है सर। √2 tan x को t मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, इसलिए मान लेंगे क्योंकि उन्हें sec² डॉट dx हटाना है भाई। तो यहां हो जाएगा dt/√2, तो यहां हो जाएगा कितना 1/√2, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ हो जाएगा कितना dt, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा t² - 1 का स्क्वायर, और फिर से 1/2 है चालू, 1/√2 इंटू 1/2 ln t - 1 अपॉन t + 1 + c, एंड क्वेश्चन डन। सही था, हाँ अच्छा था दीदी, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया वाला है, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो जरा क्वेश्चन क्या था, क्या है टाइप 1। सर इसमें कैसे करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अपने इसको सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं पहले ये सोचूं कि मान लीजिए जैसे मेरे को क्वेश्चन में मिल गया dx अपॉन में कितना a sin x प्लस में b cos x मिल गया मान लो, तो मैं a की जगह लिख देता हूं r cos अल्फा, और b की जगह लिख देता हूं r sin अल्फा। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो मुझे अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन के टाइम पे ये dx तो सही है, लेकिन जैसे मैं यहां पे लिखूंगा ना, तो ये r sin x इंटू कॉस अल्फा, ठीक है ना, प्लस में r cos x इंटू में sin अल्फा हो जाएगा। और ये भी सबको पता है सर, इसमें से r तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा sin x cos अल्फा प्लस में cos x sin अल्फा। और ये भी पता है सब बच्चों को बुरा ही लग रहा होगा कि सर इतना लंबा क्यों लिख रहे हो, सीधे लिख देते ना कि सर ये dx अपॉन में sin x प्लस अल्फा हो जाएगा।
हाँ तो ऐसा लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/r, और एक तरह से मैं और बेटर लिखता हूं कि आप में से कई लोगों को पता है ये बन जाएगा cosec x प्लस एल्फा डॉट dx। और cosec x का इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप जीत गए, cosec x का इंटीग्रेशन। लेकिन तब तक मैं एक इंटरेस्टिंग बात लिखता हूं, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन देख के बताना कि कितने लोगों को समझ में आया। 1/√a² प्लस b² इंटू cosec x प्लस एल्फा का इंटीग्रेशन। cosec x का इंटीग्रेशन होता है ln tan x/2, ln tan x/2, x की जगह हो जाएगा x/2 प्लस α/2 प्लस सी। ये सोचो कि 1/√, नहीं मान सकते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत अलग चले जाएंगे बेटा अपन। पहले बताओ जल्दी बताओ कि क्या आप में से किसी को भी नहीं समझ में आया? एक भी स्टूडेंट नहीं बोल रहा कि ये √a² प्लस b²। रुद्र ने कहा है कि हाँ मैं सोच गया। नहीं तन्मय, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बेटा। वर्षिल सही सोच रहा है। हां कार्तिक ने एक लाइन में बोला है सर आपने स्क्वायर एन ऐड किया है, सर आपने स्क्वायर एन ऐड किया है। ठीक है, बहुत ध्यान से। अगर किसी बच्चे ने सचमुच में इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा होता ना, तो देखो a² इज इक्वल होता r² cos स्क्वायर अल्फा, और यहां होता है b² इज इक्वल में कितना r² sin स्क्वायर अल्फा। जोड़ के देखो आप, a² प्लस b² बराबर r² आ जाएगा। तो फिर r कितना है? √e तो है। लेकिन मैं एक और मस्त बात लिखता हूं, ठीक है, आप सोच के जवाब देना कि आपको फिर पकड़ में आया क्या। √a² प्लस b² ठीक है ना, ln भी अच्छा है ना, tan भी बहुत सुंदर है ना, x/2 भी बहुत अच्छा है ना, प्लस में 1/2 और tan इनवर्स b/a। ये बुरा है सर, ये बहुत बुरा है सर। x/2 प्लस में 1/2। हरेंद्र नहीं, देखो जल्दी देख के बताओ, ये 1/2 tan इनवर्स b/a कैसे सोच लिया आपने? हाँ वर्षल सही सोच रहे हो तुम भी। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, लोग, मैं आपको बताता हूं मेंस में अगर 2018 से पहले देखोगे ना, 6 क्वेश्चन है इसके पास में। अच्छा टोटल 10 क्वेश्चन थे 2010 से पहले, 2018 से पहले 10 ही क्वेश्चन आए थे, उसमें से 6 क्वेश्चन इस फार्मूले पे थे, 6 क्वेश्चन इस पे थे। सोचो आप क्या प्यार था एनसीईआरटी और इनके बीच में। ठीक है, हाँ मतलब मैंने डिवाइड कर दिया, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बी ए वो है जो साइन के साथ है। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -1 है। ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे, इसका आंसर हो जाएगा 1/√2 इंटू में ln इंटू में tan इनवर्स क्यों बोल रहा हूं भाई मैं, ln tan ब्रैकेट में x/2 प्लस में हाफ tan इनवर्स -1/1। और फिर कुछ बच्चे फिर सोचेंगे कि 1/√2 ln tan ब्रैकेट में x/2 प्लस में tan इनवर्स -1 लिखने की वजह से सर को पता नहीं क्यों ये माइनस का π/8 लगा। ऐसा क्यों लगता है माइनस का π/8? और मुझे अच्छे से पता है, अब आप में से कईयों का फ्यूज उड़ गया। देखो जल्दी से बताओ सर, मेरे से तो फार्मूला ही नहीं लगा, बोल दो आ जाओ कि नहीं सर मेरे से फार्मूला नहीं लगता, ये वाला मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ। यस एक बंदा मिला मुझे, tan इनवर्स हाउ। मुझे अच्छे से पता था किसी का तो दिमाग खराब हो ही जाएगा सर। tan इनवर्स में -1 -π/4 होता है। निखिल सही बोले, और आगे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो माइनस का π/8 मिल गया है, राइट है ना। अब आपको नहीं पता कि, चलो ये वाला टाइप बताओ, देखो मजा आ जाएगा। अब 100% हार है, 100% पूरा बैच हारने वाला है, पूरा बैच हार जाएगा। एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप टाइप नहीं बता पाओगे। ये क्वेश्चन का टाइप बता दो, 100% हारने वाले हो तुम लोग, सब हार जाओगे एक एक करके, देख लेना। पहली बात तो अगर बाय द वे 40 सेकंड से ज्यादा ले लिया तो वैसे ही हार जाओगे, मैं ये मान लूंगा। 40 सेकंड से ज्यादा ले लिया तो वैसे ही मान जाऊंगा, क्योंकि 20 सेकंड का लैप होता है। वंस 1 2 3 4 5 ऑल सारे लगा दिए तेने।
टाइप 5 देखा। ओए होए ओए होए, कुछ भी तुक्का, सब फेंक दो, सब सब फेंक दो, सब फेंक दो, सब। यस सर, फ्यूज हो गया, फ्यूज। मैं तो, अरे सर मैं हार गया, मैं हार गई सर, मैं हार गया सर। लाइन के अंदर सब हार गए, सब लाइन में हार रहे हो तुम लोग। एक बीच में निकला था एक बंदा, वो सही था अभी तक। मे बी T2, मे बी T4, मे बी T3, मे बी T1। अरे मेरे दोस्तों, कौन तुम्हें बताए कि ये dx डिवाइड बाई साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू लिखा है। dx डिवाइड बाई, हाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अरे ये cos x प्लस cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर तो लिखा है, स्क्वायर हट गया। और ये T5 है आखिरी वाला। इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, इसलिए आंसर 1/√2 ln, ठीक है। फिर अंदर की तरफ 10 ब्रैकेट के अंदर x बाई 4 होगा, प्लस, है ना, प्लस के अंदर π/8 होगा। सोचना क्यों, सोचना क्यों, ठीक है, सही है ना। देखा, मैंने कहा था ना तुम लोगों को, तुम लोगों को हराना कुछ 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 नहीं करना, बच्चों से हार जाते तुम, पता है। चलो देखो, अब मैं बताता हूं, अब बताओ कौन सा वाला है, कौन सा है ये, कौन सा वाला टाइप है, साइन एक्स इंटू अपॉन में साइन 3x। फिर हारने वाले तुम लोग। लिखा है, लिखा लिखा ही है, ये तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ, कि फिर हार जाओगे। लिखा हुआ है, लिखा हुआ। गरीब बच्चे के बारे में सोच रहा हूं, गरीब बच्चे के बारे में सोच रहा हूं शोभित, तभी तो बोल रहा हूं कि गरीब बच्चे को तो कुछ नहीं करना। सर ने क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिखना है, नीचे उसका हिंट लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, हिंट लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, और उसका पता चलेगा उसके बाद दुनिया की सबसे ताकतवर कॉपी बैठी है, सबसे ताकतवर। कौन सा वाला टाइप है पता है आपको? ये क्या लिखा है, ये लिखा है dx अपॉन में 3 - 4 cos स्क्वायर एक्स। चलो बताओ करना क्या था इस क्वेश्चन में, आप क्या करना कर सकते हो, चलो बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए मुझे। अयो, मैं शायद एक चमत्कार कर गया हूं, मैं उसे ठीक कर देता हूं। -4 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ भाई, तब तक बताओ इसमें करना क्या था। a प्लस बी साइन एक्स डॉट dx अपॉन में b प्लस a साइन एक्स का होल स्क्वायर, b प्लस a साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भैया, क्या तुम हारने वाले हो सब लोग फिर से? डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, और क्या। अगर बाय द वे डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स करा तो आप सबको ऊपर दिखेगा sec स्क्वायर एक्स डॉट dx, नीचे की तरफ दिखेगा 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स। सोचने वाला ही समझ पाएगा, और 4 tan स्क्वायर एक्स अलग से दिखेगा, और साथ में कई बच्चों को दिखेगा sec स्क्वायर एक्स डॉट dx अपॉन में नीचे दिखना चाहिए 3 - tan x का होल स्क्वायर, और आगे मेरी तरफ से dy का बोर्ड दिखेगा। अब तक कई बच्चों को ये नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। चलो जल्दी से जाते जाते हिंट देके जाओ। कितने बच्चे हैं जो मेरे को बता सकते हैं कि सर इसमें ये करेंगे? रूपाक्षी, रूपाक्षी, रूपाक्षी बिल्कुल सही बोली बेटा, एकदम सही। लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन का हिंट दो, ये कौन से टाइप में जाना पसंद करेगा? क्योंकि ये वैसे देखा था 1 2 3 4 5 में से कोई भी नहीं है, ये 1 2 3 4 5 में से कोई भी टाइप नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी 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 बता के जाओ, इसमें क्या करना चाहिए, क्या तुक्का लगाया जाए? ये सिर्फ और सिर्फ तुक्के का गेम है, सिर्फ तुक्के का गेम है, ध्यान रखना ये वाला, क्योंकि किसी टाइप में नहीं आता इस तरह के क्वेश्चन में। क्योंकि नीचे की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 2 दिख रही है स्ट्रेट वे, तो मैं डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स ट्राई करूंगा, क्योंकि इट इज मोर ऑफ T3, मोर ऑफ T3, ठीक है। तो अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स प्लस में b sec x tan x डॉट dx। और कई बच्चों को नहीं पता, लेकिन cos स्क्वायर एक्स से भाग लगाते ही b sec x प्लस में a tan x बन रहा है बेटा। और आपको नहीं पता b sec x प्लस में a tan x को अगर किसी बच्चे ने t माना
तो b sec x का b sec x tan x, ठीक है ना, प्लस में a sec स्क्वायर x डॉट dx बराबर dt होता है। और अगर ऐसा हो गया तो ऊपर की तरफ dt लिखा है, नीचे की तरफ t का स्क्वायर लिखा है, आंसर में माइनस का 1/t। इधर की तरफ कई लोगों को 1 प्लस नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है। दो इंटीग्रेशन दिख रहे हैं, दो सुंदर सुंदर इंटीग्रेशन, इसमें डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और मैं जाता हुआ दिख रहा हूं। ठीक है, काम मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे फटाफट से। ठीक है, हाँ भाई, अब अपन ट्रिगो के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, ट्रिगो के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? 14 नहीं कर सकते, 15वां नहीं कर सकते, 16, 17 एंटी डेरिवेटिव, 17 कर सकते हो अब आप, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 19 नहीं कर सकते, 20 कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 21 हो चुका है, 23 हो गया, अगले पे चलो जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 कर सकते हो। ठीक है, 25 के सिवा चलते चलो जल्दी से। 29 हो चुका है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31 कर सकते हो, 32 कर सकते हो, 33 कर सकते हो। ठीक है, 35 ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है। 35 इज अ गुड क्वेश्चन है। 35, 36 इज अ गुड क्वेश्चन, और 37 इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, कर सकते हो आप ये। 38 भी कर सकते हो, 38 हो चुका है आई थिंक, है ना, 38 हो चुका है। 39 भी कर सकते हो, 39 नहीं दिया था कल के दिन पे मैंने आपको। अब इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेना, 55, 56 कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 आपसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 आपसे हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूं हो जाएगा तो हो जाएगा। 59 आपके बस का नहीं है, लेकिन ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 61 आपके बस का नहीं है, ट्राई कर लेना। 63 ट्राई कर लेना, बस का नहीं है। ठीक है, 67 ट्राई कर लेना, आसान है, हो सकता है। फिर जेई मेंस में आ जाओ, जेई मेंस में क्वेश्चन नंबर 68 कर लेना, 69 कर लेना, 70 आपके अभी नहीं हो पाएगा, 71 कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेना, वैसे होगा नहीं आपसे 72, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। 73 आपसे हो जाएगा इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा। देखो, आपसे हो सकता है पेपर में, हो सकता है ना, हो सकता है शीट नहीं बने, लेकिन जेई मेंस के क्वेश्चन और जेई एडवांस के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो पहले बता देता हूं, है ना। 76 इज अ गुड क्वेश्चन, ये ट्राई करना, और 75 ट्राई कर लेना, बस इतने क्वेश्चन कर लो, बाकी कल करते हैं। चलिए सर, टाटा, बाय बाय।